हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम हुआ था 2023 में। उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं सॉल्व करने वाला हूं। मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। एग्जाम डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर एंड दिस इज सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट 30 अक्टूबर का। ठीक है, इसके बाद थर्ड शिफ्ट रह जाएगा और एक शिफ्ट और आपको रह जाएगा नेक्स्ट डे का। ठीक है, तो उसको भी हम बहुत जल्दी कवर कर देंगे। कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पल पल की अपडेट्स और जितने भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम ग्रुप की जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, फिलहाल मैं बढ़ता हूं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप चैनल हमारा फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब सबकी लिंक मिल जाएगी। फिलहाल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दें अगर आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन पसंद आए तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस रेट इज बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू दिस दिस एंड दिस, देन लास्ट पार्ट इज। इसमें लास्ट पार्ट आपसे पूछा गया है। सबसे पहले इनको आप क्या करो, सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई करने के लिए जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर हैं उनके एलसीएम लेकर के आप एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी और इसको भी। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, और ये 3 2 जा, एंड लास्ट वन इज 1। अब इनका जो सम है टोटल यानी कि योगफल, वो 3 2 5 और 1 6 आ रहा है। क्वेश्चन में इनका योगफल 896 दिया गया है, तो ये 896 के बराबर है। हमें लास्ट पार्ट बताना है, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 की वैल्यू 6 से काट दो, इसको 6 एक बार में कटेगा। अंतिम भाग कितना है, लास्ट पार्ट। 6 से अगर मैं काटता हूं तो 6 एक बार में आएगा, 3 2 5 और 1 6, और फिर बचेगा अपने पास 2 और 9, तो 6 चौके 24। आंसर मिल तो नहीं रहा है। 3 2 और 6 एलसीएम 6 हो गया, तो 2 तिया 6, 3 दूना 6, और 6 से एक बार में ही कटेगा। अच्छा, एक काम करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर गलत है, पता चल गया। यहाँ पर जो हमने, ये देखो, 2 से मैंने इसको काटा 3 टाइम्स, 3 आ गया यहाँ पे। इस 3 से इसको काटा 2 टाइम्स, तो ये 2 2 जा 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 1। ठीक है, तो 4 3 7 और एक 8 आ रहा है। 8 यूनिट की वैल्यू इतनी है, इसको मिटाने दो। टोटल जो सम आएगा वो 8 आएगा, और इसकी वैल्यू 896 है, तो 1 यूनिट की बराबर कितना का होगा। 8 से काटोगे, 4 3 7 और एक 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, और ये 2 तिया 6, और ये 6 एक बार में ही। ठीक है, तो 3 और 4 7 और एक 8 की वैल्यू अगर 896 है, तो 8 से एक बार में कटेगा, और 12 8 96, तो 112 आ रहा है लास्ट पार्ट की। अगर इसमें सबसे बड़ा पूछता ना, तो इसमें, अच्छा फर्स्ट पार्ट अगर पूछता तो ये 3 होता, और 3 की वैल्यू कितनी आती है आपकी, 336। ठीक है, तो यहां पर मुझे लगता है कि आंसर गलत दे दिया है इन्होंने। जो सही उत्तर है वो पहला है। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, मान लो अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करता, लेट से मैं रेशियो को चेंज नहीं करता, मैं ऐसे ही इनका सम निकालता। ये इस प्रोपोर्शन में है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इनका डायरेक्ट सम निकालूं तो एलसीएम 6 होगा, और 2 तिया 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, और 6 एकम 6, तो ये 1 आएगा। 4 3 7 और एक 8/6 ये वैल्यू आ रहा है, और ये किसके बराबर है, 896 के। तो 8 से 1 कट जाता है 112 बार में, तो 1/6 की वैल्यू 112 आ गई, और हमें बताना था अंतिम यानी कि 1/6 वाला ही। लास्ट तो 1/6 ही है इसमें। ठीक है, तो 1/6 की वैल्यू तो 112 ही आ रहा है, तो इस हिसाब से भी 112 आंसर आ रहा है। ठीक है, और पहला पार्ट अगर पूछता तो इतना होता 336, लेकिन ये अंतिम पूछा है तो अंतिम 112 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अब मैं। बाकी अगर आपका आंसर आता है इतना, तो किस तरीके से आपने 336 लाया मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। इट मे भी कि हो सकता है कि जल्दीबाजी में मेरे से ही गलती हो जाए, लेकिन मेरा जहां तक मानना है आंसर 112 होगा। अनुज बाइज अ रिस्ट वॉच फॉर दिस रुपीज
इंक्लूडिंग 8% जीएसटी, फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉज इफ जीएसटी इंक्रीज टू 10%। देखो 8% पहले जीएसटी था। 8% जीएसटी देने का मतलब क्या है कि अगर 100% इसकी कीमत है तो उसमें 8% जीएसटी लगा के 108% बन रहा है, जिसकी कीमत आपको 604 रुपए और 80 पैसे दिया गया था। लेकिन अभी जब जीएसटी 10% बन जाएगा तो 100 रुपए तो आपका ओरिजिनल प्राइस और प्लस 10 रुपए जीएसटी, तो 110 बन जाएगा और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। 108 का गिवन है और इसका बताना है, तो हम काट पीट के आंसर निकालते हैं। अगर 108 से काटो 6 बार में तो 8 छक्के 48 है और 10 छक्के 60 और 4 64 है। ये 8 बार में ही कटता हुआ नजर आ रहा है इससे। अच्छा मान लो मैं डेसिमल हटा भी दूं, पहले 108 आपको पता है 18 से कटेगा, 18 से काट सकते हो, 18 तिया 54, ठीक है, 18 तिया 54, बच गया 6 4, तो फिर से 18 तिया 54, 18 छक्के 108, इतना आ जाएगा। 18 से कटा है ये 6 बार में, 6 से इसको काट दो, 6 पच्चे 30 और 6 छक्के 36, 5.6 है। तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू अगर 5.6 हुई तो 110 की वैल्यू 110 गुणा में 5.6, इस जीरो से डेसिमल कट जाएगा, 6 6 5 1 11 का 1 5 1 600, 616 अपना आंसर आएगा। दैट इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, एक स्कूल में तय किया गया कि विक्की और राजू को आर्थिक मदद मिलेगी। पहले तो यह तय हुआ कि 6 रुपए छात्रों से लिए जाएंगे और 240 छात्र में से प्रत्येक ने वह राशि दी। लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि कक्षा 5 के प्रत्येक छात्र को 2 रुपए वापस कर दिए जाएंगे और कक्षा 5 में 43 छात्र हैं, शिक्षकों ने 2000 रुपए का योगदान दिया। एकत्र की गई पूरी राशि विक्की और राजू के बीच में समान रूप से बांटी गई, लेकिन विक्की ने आधी रकम राजू को दे दी, तो विक्की को कितनी रकम मिली? ठीक है, देखो सबसे पहले आप समझो यहाँ पर 6 रुपए हर एक छात्र से ले लेते हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे करना है। 240 छात्र थे, अगर 6 रुपए सभी देते तो इतना रुपए बनता, 240 गुना में 6, ये टोटल बनता। लेकिन बाद में ये लिया गया निर्णय कि भाई जो फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर देखो 5 क्लास के जो बच्चे हैं उनको 2-2 रुपए वापिस कर दिए जाएंगे, जितने बच्चे हैं सबको 2-2 रुपए वापिस कर दिया जाएगा। और वहां पर 43 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें से 43 स्टूडेंट्स को 2-2 रुपए वापिस करेंगे तो उतना कम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद शिक्षकों ने मिलकर 2000 रुपए दिया, तो 2000 और बढ़ गया इसमें, ये टोटल पैसा आया। इसको आधा आधा बांटा गया, किसमें? बिक्की और राजू में। लेकिन बिक्की ने फिर से अपना आधा दे दिया, किसको? राजू को। इसका मतलब मान लो मैं बोलूं कि विक्की और राजू, अगर इसको 50 और इसको 50 मिला तो ये 25 फिर से इसको दे दिया और इसके पास 25 ही रह गया। यानी कि इसके पास, राजू के पास हो गया 75 और इसके पास रह गए 25। तो रेशियो 25 या 75, यानी कि 1 और 3 के रेशियो में बांट देंगे हम, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल वैल्यू हो गया, जिसको हमें 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 24 छक्के, देखो 144 होता है, 6 चौके 24 और 6 दूना 12 2 14, और माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 86, और प्लस हो गया 2000, ठीक है। तो देखो इसमें से अगर 86 माइनस कर दो, 40 इधर से ही छोड़ दो, तो 46 और छोड़ना होगा, तो उधर बच जाएगा 54, यानी कि ये बच गया 1354 और प्लस 2000, ये टोटल वैल्यू आ गई। तो ये 2 और 1, 3354 रुपए टोटल बने, जिसको हमें 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये टोटल कितने यूनिट की वैल्यू हो गई? 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से काट दो इसको, 4 अट्ठे 32, बच गया आपके पास 1 और 5, तो 4 तिया 12। 8 और 3 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन केवल एक ही है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। अगला प्रश्न है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो ऐसे में फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हमें लिखने ही पड़ेंगे। ध्यान रखिए, अभाज्य संख्याओं के केस में कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक काम नहीं करता है, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो पहली 5 अभाज्य संख्या, पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11, इनका एवरेज निकालना है। आपको पता है सम ऑफ दिस डेटा अपॉन नंबर ऑफ द डेटा। तो पहले इनका सम ले लो, तो ये 7 3 10, 5 15 और 2 17 और 1 11 हो गया 28, और ये 5 है तो 5 से भाग कर दो, 5.6 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, 15,000 है या फिर 1.5 लाख रुपए है, इसको 1.5 वर्षों के लिए 10% की दर से हाफ ईयरली कितना रुपए चुकाना पड़ेगा ये बताना है, यानी कि अमाउंट बताना है, ठीक है। अच्छा देखो 10% के हिसाब से तो सबसे पहले हाफ ईयरली है, तो रेट को हम हाफ करते हैं, यानी 5% हो जाएगा। टाइम को डबल करते हैं तो 1.5 साल 3 साल में बदल जाएगा। तो 5% के हिसाब से हमें 3 साल का बताना है कि अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो देखो 15,000 तो ये देना ही देना है, उसके बाद कितना रुपया देना होगा ये हम निकाल लेते हैं।
तो सिंपल ही तरीके से हम निकालेंगे। मान लो 15,000 रुपए है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1.5 लाख ही है। तो 3 साल का हमें निकालना है। क्यों? देखो, अगर 3 साल का निकालना है तो आप ये बोलोगे, अगर डिजिटल सम हम अप्लाई करें तो हमारा बात बन सकता है। ठीक है, डिजिटल सम लगाने का मतलब कि ये 5% है तो 2 साल का 5 5 10.25%, ये 2 साल का सीआई है। 3 साल का निकालने के लिए इसमें फिर से 5 ऐड करोगे और इनका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेके और 100 से डिवाइड करोगे। फॉर्मूला हो गया A+B+AB/100, जो सक्सेसिव डिस्काउंट में आप यूज करते हो जनरली। तो ये इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 25 25 125 और 5 का 5, और 100 से हम डिवाइड भी करने वाले हैं। तो ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और 5, 15.5 और 2 7 6 2 5। इतना परसेंट सीआई हो गया 3 साल के लिए 5% के हिसाब से। लेकिन ये सीआई है तो अमाउंट कितना होगा, इसमें 100 ऐड कर लो, तो 115.7625 ये हो गया आपका अमाउंट। हमें जो गिवन है वैल्यू, ये 100% की वैल्यू है, क्योंकि ये है आपका प्रिंसिपल। 100% की वैल्यू 15 और 40 या 50 कितना है, 3 और 1 4 0 है। ठीक है, ये है, और हमें बताना है 115.7625 की वैल्यू। अब यहां से डीएस लोगे तो देखो, लेफ्ट साइड में डीएस 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डीएस कितना है, 6। तो इनके डीएस को 6 से मल्टीप्लाई करके फाइनल डीएस निकालेंगे हम। यहाँ पर देखो 7 8 9 को हम लेते नहीं है, बचा आपके पास कितना, 5 और 5 10 और 6 16 और 2 18, यानी कि 18 का डिजिटल सम 9 होता है। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और किसी भी संख्या को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डीएस 9 ही रह जाता है। तो डीएस 9 आने का मतलब ये हुआ कि आंसर 9 से डिवाइड होना ही चाहिए हर एक केस में। ठीक है, तो चेक करते हैं कहां पर आंसर 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर लास्ट ऑप्शन की मैं बात करूं तो देखो, जो 9 बन रहा है उसको हटा सकते हो, जैसे 5 और 4 9 बन गया, हटा दो। ठीक है, बाकी ये 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 बन रहा है, इसको भी हटा दो तो बचा 7। ये नहीं हुआ क्योंकि हमें तो 9 चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पर आपका 5 और 4 9 हटा दो। ठीक है, फिर 5 और 3 8 और 1 9 हटा दो, बच गया आपके पास 7 5 12 5 17। ठीक है, तो 7 5 12 5 17, 17 का कितना होगा आपका, 8 होगा, तो ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखो 7 8 और 9 हटा दिया हमने, 6 3 9 को हटा दिया, 5 4 9 को हटा दिया, 6 बचा जो कि हो नहीं सकता है, हमें तो 9 चाहिए। अब इकलौता ऑप्शन बचा ए, तो यही आंसर होगा। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर 6 और 3 9 हमने हटा दिया, 5 और 4 9 हटा दिया, फिर बच गया हमारे पास देखो 7 और 3 10 और 7 17 और 1 18, 18 का 9 होगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 40% के बराबर है, दोनों का सम इतना है। बड़ी संख्या, छोटी संख्या अगर x है तो x का 65%, बड़ी संख्या अगर y है तो y के 40% के बराबर है। तो यहां से x और y का आप रेशियो लिख सकते हो कि ये 40/65 आ गया। अगर काटोगे तो ये 8 बचे 40 और 13 बचे 65, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8 3 11 यानी कि 21। लेकिन क्वेश्चन में ये 23 73 है, हमें 13 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले 21 से इसको काट दो, 21 से अगर काटोगे 21 एक बार में आएगा, फिर बचेगा आपके पास 2 7, फिर से 21 एक बार में, 21 या 63, तो 13 की वैल्यू आएगी 13 गुणा में 113, क्योंकि ये 1 यूनिट की वैल्यू है तो ये 13 या 39, लास्ट में 9 आएगा, लास्ट डिजिट 9 होगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आंसर होगा, क्योंकि वहीं पे लास्ट डिजिट 9 था। दो ट्रेन ए और बी की लंबाई का योग 270 है, अनुपात उनका जो स्पीड का रेशियो है वो गिवन है। ए और बी द्वारा एक खंभे को पार करने में लिए गए टाइम का रेशियो दिया गया है, दोनों के डिस्टेंस के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप समझो, इनकी लंबाई का सम है 270। अच्छा, अब जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो इतना दिया है और टाइम का रेशियो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्पीड इंटू टाइम अगर मैं करूं तो ये डिस्टेंस के बराबर आएगा। अब पहला ट्रेन मान लो अगर उसकी स्पीड 3 है और वो 4 टाइम लेता है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, यानी कि L1 मैं लेंथ फर्स्ट बोल रहा हूं, तो ये 3 चौके 12 हो जाएगा, और L2 यानी दूसरे को जो टाइम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा वो 5 या 15। ठीक है, यानी कि वो 5 की रफ्तार से 3 घंटे लगाएगी, तो 5 या 15। तो टोटल इनका जो सम आ रहा है 15 और 12, ये कितना आ गया, 27। अब 27 की वैल्यू अगर आपको 270 दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 से ये 10 बार में कटेगा, और हमें डिफरेंस बताना है, तो इनका डिफरेंस कितने का है, आप देख रहे हो डिफरेंस 3 यूनिट का है, तो 3 की वैल्यू 30। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होगे।
द चाइल्ड बर्थ रेट ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाई 5% इन 2023, it will again be increased by 8% in 2024. Find the net percentage change in the population increment of the town. देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा लो, ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100 वाला। तो आप बोलोगे 5 और 8 13 और प्लस 8 पच्चीस 40/100। तो ये 13 प्लस 0.4 यानी कि 13.4। ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इन इज 4:5। इफ द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज दिस, देन द टोटल एरिया ऑफ द बोथ स्क्वायर। देखो इसमें से बड़ा एरिया 5 है, तो 5 की वैल्यू अगर 400 है तो टोटल यानी कि 5 4 9 की वैल्यू कितनी होगी? 5 से 8 पच्चीस 40 यानी 1 की वैल्यू 80, तो 9 की वैल्यू 8 9 72, 720। आसान सवाल था। अगला सवाल है, दिवाली के मौसम के दौरान एक दुकान ने सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर इतना इतना परसेंट का डिस्काउंट पेशकश किया। ग्राहक को इतने रुपए अंकित मूल्य वाली जींस और 2 टी शर्ट जिसमें प्रत्येक का मूल्य 750 रुपए है कि एक जोड़ी के लिए क्या भुगतान करना होगा? देखो हर एक वस्तु के लिए उसने 15 और 10% का डिस्काउंट दे रखा है, तो इसका टोटल मार्क प्राइस कितना हो रहा है? देखो 2250 ये और 750 का 2 टी शर्ट, तो 1500 रुपए ये हो गए। तो ये आ गया 5 0 5 और 2 7, 2 और 1 3। उसके लिए प्राइस जो बन रहा है वो 3750 बन रहा है, लेकिन डिस्काउंट मिलने वाला है उसको। एक बार 15% का तो उसे 85% पे करना होगा, एक बार 10% का तो 90% उसे पे करना होगा, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है। काटो पीटो और ऐश करो। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो निपटा दिया। ये 17 पीछे 85 कट गया। आगे निपटाने का कोई फायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई इवेंट डिजिट बच नहीं रहा है, ठीक है ना, तो हमें यहीं से काम करना होगा। तो ये बच गया हमारे पास 3 7 5 और गुणा में 85 और गुणा में 9। 9 को देख के आप समझ गए होंगे, जब भी हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिटल सम 9 ही आ जाता है, यानी कि आंसर 9 से कटना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब 9, अच्छा देखो डेसिमल, यार डेसिमल में कैसे आ गया? लेकिन अच्छा ये 100 भी तो है, ये 100 अपॉन में है, अभी 100 से डिवाइड भी तो करना है। कोई बात नहीं, डेसिमल में आने दो। डिजिटल सम 9 चेक करो कहाँ पे आ रहा है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो गया 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 2 23। 23 का तो 5 होता है, ये होगा नहीं क्योंकि हमें 9 चाहिए। यहाँ देखो 8 और 1 9 को लेंगे नहीं, तो 5 और 2 7 2 9, ये पॉसिबल है आंसर। ये देखो 9 को लेंगे नहीं, 5 4 9, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि लास्ट में डेसिमल नहीं है। डेसिमल तो चाहिए ही चाहिए, 100 से डिवाइड करेंगे तो। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसमें लास्ट में जीरो आने का कोई रोल है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का दो आपका डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ पे आएगा। पहली बात दोनों में है, लेकिन यहाँ पे जीरो है, तो अगर जीरो को हटा दें तो सिंगल डिजिट ही बच जाएगा। आपको पता होगा कि यहाँ पर जीरो तभी आता जब इसमें जीरो बचता, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऊपर कोई इवेंट डिजिट नहीं है तो जीरो आने का चांस ही नहीं है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। बाकी तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो। The average salary of the workers in a workshop is 7,500 if the average monthly salary of 7 technicians is 18,000 rupees and average monthly salary of the rest workers is 6,800, then find the total number of workers in the workshop। देखो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमें बताना है श्रमिकों की कुल संख्या, तो एलिगेशन भी हम लगा सकते हैं यहां पर। ठीक है, जैसे मान लो वर्कर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं, ये मैं मान के चलता हूं। ठीक है, टेक्नीशियंस का जो एवरेज है वो 18,000 है, वर्कर्स का जो है वो 68 है, 6,800, और फाइनल जो एवरेज है टोटल वो 7,500 है। इसको माइनस कर लो, 5 और 2 700 यहां आ जाएगा, और इनका डिफरेंस लोगे तो 5 और 8 13 आएगा ना, यहाँ पे 1300 आएगा, और इनका डिफरेंस लोगे आप तो अगर मैं इधर 2,500 जोड़ दूं यानी कि 2,500, तो ये 10,000 बन जाएगा, और 8,000 उधर, तो 8 तो 10,500 ये आएगा। अब इनका रेशियो ले लो, अगर रेशियो लोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा, तो ये 105 और ये 13। ठीक है ना? नो नो, यहाँ पर यार मिस्टेक हो गया है, तभी आंसर नहीं मिल रहा है, हमने डिफरेंस गलत ले लिया, सॉरी। यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो 10 में से डबल जीरो तो आएगा ही, और 15 में से 8 गया 7, और यहाँ इसमें से माइनस करोगे तो 2 जीरो रहेगा ही रहेगा, और ये 10 में से 5 गया 5, और ये बच गया आपके पास आ, कितना, 5 हमने मिला दिया तो ये 8,000 हो जाएगा, और 10,000 और। ठीक है जी। अब अगर रेशियो लेते हो तो 7 से कट जाएगा, 15 7 105, तो 15 और 1 का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पर
कि टेक्नीशियंस की संख्या 7 दे रखी है, हमारे हिसाब से टेक्नीशियन 1 आ गया, तो एक की वैल्यू अगर 7 है तो टोटल 15 और एक 16 हो रहा है, तो 16 की वैल्यू 16 सत्ते 112। ऑप्शन 4 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ गुड ट्रेन, गुड की गुड्स होगा, अच्छा गुड है, गुड ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकंड। लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको पता है कि ये डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कि चली गई दूरी के बराबर होगा, और दूरी होता है 4 गुना समय, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम है आपका 15 सेकंड, तो ये कितना आ गया 150। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। शुक्र मनाओ सीआईएसएफ का। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, सबसे पहले इसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी बताओ। ये डबल नाइन के बाद ये सारे 9 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है? ये चेक करो। तो पूर्ण संख्या के लास्ट में देखो, पूर्ण संख्या हम कैसे पता करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, उसका लास्ट जो 2 डिजिट होना चाहिए वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लास्ट में देखो, 1 का स्क्वायर 0 1 आ सकता है, 2 का स्क्वायर 0 4 आ सकता है, 3 का स्क्वायर 0 9 आ सकता है, 4 का स्क्वायर 16 आ सकता है, 5 का स्क्वायर 25 आ सकता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। यही सब नंबर हैं जो लास्ट में आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ लास्ट में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखो लास्ट में 98 भी नहीं आ रहा है, 99 भी नहीं आ रहा है, 91 भी नहीं आ रहा है, तो 0 1 आ सकता है। ये पहला ऑप्शन सही हो गया, बस खेल खत्म। अगला सवाल है, रोहन डिजिटल सम भी लगा सकते थे यहाँ पर। रोहन 60 वस्तुएं 150 रुपए में खरीदी, एक तिहाई को 16% की हानि पर, बाकी को किस पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, 60 वस्तुएं खरीदी, एक तिहाई का मतलब 20 और बाकी बच गए 40। 20 को बेच दिया इसने 16% की हानि पर। ठीक है ना, तो यहां अगर 16% का हानि हो गया, ठीक है, और यहाँ कितने लाभ पर बेचे कि ओवरऑल 10% का लाभ हो, तो क्यों ना हम एलिगेशन अप्लाई कर दें। और ये 20 है ही और ये 40 है ही, तो रेशियो हम लिख ही सकते हैं। यहाँ पर देखो, इनका रेशियो जो आ रहा है, आप काटोगे तो 1 और 2 का रेशियो आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये 1 और ये 2। डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का। 2 की वैल्यू अगर 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये 10 से वैल्यू छोटी है, तो ये 10 से वैल्यू बड़ी आएगी। कितनी बड़ी आएगी 3, तो 10 और 3 13%। तो 13% का प्रॉफिट इसे बाकी पे लेना होगा। तो 13% के प्रॉफिट अगर ये लेना चाहता है तो कितने में बेचेगा बताओ। प्रत्येक शेष वस्तुएं किस कीमत पर बेचनी चाहिए? 60 वस्तुएं 150 रुपए में खरीदी, यानी कि हर एक की कीमत 150 थी। ठीक है, अब इसे चाहिए 13% बढ़ाकर बेचना है, तो 150 को 13% बढ़ाएंगे तो 113/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, इस जीरो से ये जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 15 या 45 का 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बच गया 4। 15 एकम 15 और 4 19, और 15 एकम 15 और 1 16। ये तो 169 पॉइंट समथिंग आने लगा, कुछ तो एरर कर दिया हमने। अच्छा, लेट मी चेक अगेन। शेष वस्तुएं, शेष प्रत्येक वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए, तो यार प्रत्येक खरीदा तो है 150 का ही। हमने यहाँ पे गलत तो नहीं लगा दिया? अच्छा अच्छा, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे एलिगेशन गलत अप्लाई कर दिया हमने। देखो कैसे, ये गलत है, इसको हटाओ। देखो एक्चुअली में है क्या, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब हम 10 में से इसको माइनस करेंगे ना 16 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 और 16 ये बन जाएगा 26। और ये जो 13 है, अब इसको तो मिटा ही दो। ठीक है, ये हमें पता नहीं है अभी भी। ये 26 बनेगा, और ये डिफरेंस कितना है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, अब इस 26 को अभी हम लिखेंगे नहीं। देखो मैं फिर से बता देता हूं, यहां से फिर से समझ लो। देखो, इस 60 को भी गोली मारो, इसकी भी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं, फिर से समझ लो, इसको भी मिटाओ। मैं फिर से अगर स्टार्ट करूं तो आप बोलोगे कि एक बार 16% का हानि हुआ, ठीक है, और अगली बार में क्या होगा ये पता नहीं, और फाइनल जो चाहिए इसे 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ रेशियो आएगा, दोनों का रेशियो देखो। एक बार यहाँ पर 16% की हानि में एक तिहाई है, यानी कि 3 में से एक हिस्सा यहाँ है, तो 2 हिस्सा यहाँ होगा, यही रेशियो आएगा। ठीक है, एक 1/3 का मतलब 3 में से 1 यहाँ आ गया तो 2 यहाँ आएगा। अब ये गैपिंग कितने का है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो गैपिंग 26 का हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू 26, तो 1 की वैल्यू आ गई 13। ठीक है,
अब ये इससे कम है तो ये वैल्यू ज्यादा आएगा, 10 से 13 ज्यादा होगा तो ये 23%, यानी 23% के प्रॉफिट पर बेचेगा। तो जो प्राइस था वो दिया कितना था, आप बोलोगे 150 दिया था हर एक का प्राइस, यानी कि ये क्रय मूल्य था। और 23% बढ़ाना है तो 123/100 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक जीरो से एक जीरो, इनको अब मल्टीप्लाई करो तो ये 15 तिया 45, यानी 5 बचा 4, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 180 और 4 184, और 10 से डिवाइड करोगे डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, इसको सॉल्व करना है। ये 720 मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। पहले देखो हम शुरू कहां से करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट से शुरू करेंगे, तो ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 14 25 70, इसके जगह पर 5 आ गया। फिर यहां से यहां तक ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो ये 90 में से 5 गया तो 85 और माइनस का 64, तो ये 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21 आ गया यहां से यहां तक की वैल्यू। अब यहां से और यहां तक लेंगे तो ये हो गया 36 माइनस ये 21 और गुणा में ये 14, ठीक है। और यहाँ पर 720 जो था ये 720 माइनस होगा, तो ये 720 और माइनस कितना आ जाएगा। अब देखो 720 आ गया, माइनस ये कितना होगा, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 चौके 84, बच गया 8, 21 से कम 21 और 8 29, 36 में से इसको माइनस करना है, तो ओवरऑल देखो 720 के इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 बन जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का आ जाएगा 36, और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 294। अच्छा ये जोड़ के कितना बनेगा आप बताओ, तो ये 0 और 4 4 हो गया, फिर 9 और 2 11 का 1, 7 2 9 और 1 10। लेकिन यार इसमें से भी तो 36 माइनस ही करना है ना, कुछ कुछ तो फिर से गड़बड़ हो गया, लेट मी चेक। 720 है, पहले यहाँ 14 25 70 5 आ गया, 90 और 5 95। अच्छा देखो यहाँ पर प्लस करना था ना, हमने 85 माइनस कर दिया है। अगर ये 95 बनता फिर इसमें से 64 माइनस करते तो 10 ज्यादा आता, ये 31 आता, ठीक है। और अगर ये 31 आता तो जो हमने 21 लिया है ये 31 होता, फिर ये आता आपका 14 एकम 14 का 4, बच गया कितना हमारे पास, एक, और 14 तिया 42 और एक 43, तो यहाँ पर आता, ये अब माइनस कर दो, हटाओ इसको, ये आता 14 एकम 14 का 4 और 14 तिया 42 और एक 43, तो ये माइनस का 36 और ये प्लस का 434, तो ये कितना हो जाता है आपका 4 का 4, और 3 और 2 5 और 7 4 11, इसमें से 36 माइनस करते तो ये 14 में से 6 जाता 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, और 1100 से स्टार्ट ही है, तो ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति एक बैंक खाते में 45 रुपया जमा करता है जिस पर इतने परसेंट साधारण ब्याज मिलता है, 4 वर्ष बाद उसकी जमा की राशि का मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो एक साल में इतना, तो 4 साल में उसको कितना मिल जाएगा, 6 चौके 24%, और 75 चौके 300, तो 24 और 3 27% का उसे ब्याज मिल जाएगा। और अमाउंट कितने का मिल जाएगा, 27% ब्याज है तो 100 जोड़ लो, 127% का अमाउंट मिलेगा। इसका 127% निकाल दो, 4500 का 127/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 7 पच्चे 35 का 5, देखो लास्ट में 5 आ रहा है, और ये 5 4 9 है, तो 9 से मल्टी 9 का डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये देखो 7 और 2 9, 5 4 9, ये भी कट रहा है यार, 7 3 10 और ये 10, ये नहीं कट रहा है। ये देखो 5 5 10 3 13 नहीं कट रहा है, और ये 5 5 10 7 17 1 18, ये भी 9 से कट रहा है। लेकिन ध्यान दो आंसर 25 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। क्यों 25 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही 5 है, सिंगल 5 है, तो बस 5 से कटेगा लेकिन 25 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 65% ने 65 वोट अवैध पाए गए, दोनों उम्मीदवारों के बीच विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 68% वोट मिला और इतने वोटों से जीत गया, तो कुल कितने रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि 100 थे पहले, 100 में से 10 लोगों ने वोट दिया ही नहीं, चलो 100x मानते हैं, तो 10x ने वोट नहीं दिया, यानी कि 90x लोगों ने वोट दिया। ठीक है, 65 जो वोट थे वो अवैध हो गए, वो अलग चीज है। ठीक है, और जो इसमें विनर है, विनर इसको मिला 68% टोटल का, ठीक है, तो 100 का 68, यानी कि इसको 68x मिल गया। ठीक है, और फिर भी उसे 1399 वोटों से जीत गया। अच्छा बताओ, अगर ये 68x ले लिया तो हारने वाले के लिए, जो लूजर है उसको कितना मिला होगा, उसके लिए कितना बचा वोट। 90x में से 68 माइनस कर दो तो बचा 2, इधर लेते हैं तो ये 70 और 20, यानी कि 22x इसको मिला होगा। लेकिन उस 22x में से भी 65 वोट अवैध पाएगा, यानी कि ये इनवैलिड हो गया। तो ओवरऑल विनर को इतना मिला और लूजर को इतना मिला, और इनका डिफरेंस जो है वो 1399 है, तो डिफरेंस ले लेते हैं।
इसमें इसमें डिफरेंस लोगे तो 68 और 22 का गैप कितना होगा? देखो मैं विनर और माइनस लूजर लिख रहा हूं। तो ये होगा 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 2 गया 4। तो 46x, ठीक है, और प्लस का 65 हो जाएगा, डिफरेंस ले रहे हैं तो। हालांकि हम्म, अच्छा ठीक है, ये इसको आया डिफरेंस हमने ले लिया। ये डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए? 1399 की। अब 65 इधर आ जाएगा तो 46x की वैल्यू, 9 में से 5 गया 3, नहीं सॉरी 4, और यहाँ फिर से 9 में से 6 गया 3 और ये 13। अब यहाँ 46 से ये कट सकता है क्या? 23 दूना 46 होता है, तो 2 से अगर काटोगे 23, 2 से इसको काटोगे 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 और 7 गुना 14, 23 से इसको काट के देखो। तो 23 से अगर काटते हैं तो 23 दूना 46 और बच गया आपके पास 20 और 7, तो 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 29 आ गई। तो हमने टोटल 100x लिया था, तो 100x की वैल्यू 29 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है? 29 हमने गलत निकाल दिया क्या? 2610 आंसर आ रहा है। 10 में से 5 गया 4 और ये बच गया, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 6 गया तो 3। अच्छा ठीक है। हम्म, कुछ तो गलत कर दिया हमने। सभी मतदाताओं का 68% वोट मिला, इसको 68 मिल गया विनर को। लूजर को 90 में से 68 गया, तो 10 में से 8 गया 2 और ये बच गया 8 में से 6 गया तो 2, 22 मिलता। लेकिन 65 अवैध भी है तो उस 65 को भी हटाना पड़ेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस, 8 में से 2 गया तो 6 और 6 में से 2 गया तो 4, इतना एक्स और प्लस का 65 ये आ गया 1399। तो ये 46 से हमें 2 से काटा, 23 दूना 46 और 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, 23 से कटेगा, 23 दूना 46, 20 और 7। तो 23 नमे कितना होगा? 9 तिया 27 के साथ बचा हमारे पास 2 और 9 दूना 18 और 2 20। तो 207, ये तो सही कट रहा है, तो 29 एक्स की वैल्यू आ गया। तो रजिस्टर्ड वोटर, अच्छा एक मिनट, 10% तो अवैध ही हो गए, 90% की वैल्यू हमें निकालनी चाहिए, ठीक है। तो ये 90 और x के जगह पर आप रख लोगे 29, मल्टीप्लाई करो, 9 में 81 बचा 8 और 9 दूना 18 और 8 26 और ये 0। एक्चुअली में हमें 90% की वैल्यू निकालनी थी, हम गलत 100% निकाल रहे थे, ठीक है। आगे बढ़े अब। अगला सवाल है, लगातार 2 छूट मिलने के बाद 900 रुपए की सूची मूल्य वाला एक कैलकुलेटर 612 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें से पहला छूट या फिर दूसरा छूट को एक दिया है, तो दूसरा या फिर जो बच गया वो छूट पूछ रहा है। देखो 900 अगर लिखा हुआ है तो एक बार 15% का डिस्काउंट दो दोगे तो इसका 15% कितना होगा? 15 में 135, यानी 135 रुपए का डिस्काउंट दोगे। 900 में से अगर 135 हम छोड़ दें, तो देखो 900 में से पहले 100 छोड़ दो तो 800 बचा, उसमें से 35 और छोड़ दो तो 765 रुपए बचा। लेकिन फिर भी 765 में ना बेच के इसे 612 में बेचा गया है। तो और कितने का डिस्काउंट हो गया बताओ? 5 में से 2 गया 3, ये बच गया 6, तो 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 6 गया 153 का और डिस्काउंट हो गया कितने पे? 765 पर और गुना का 100। इससे 5 बार में कट जाएगा। देखो 3 पचे 15, 15 पचे 75 और 1 76 और ये 20 पचे 100, तो 20% का डिस्काउंट अगला जो बचा था 100 है। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 64 रन बनाया और उसका औसत 4 बढ़ गया अब, तो 12वीं पारी के बाद औसत स्कोर क्या था? अच्छा देखो 12वीं पारी में उसने 64 रन बनाए और 4 रन बढ़ा भी एवरेज। तो एवरेज 4 रन बढ़ने का मतलब कि टोटल 12 पारियों का उसने 4 4 रन बढ़ा दिया, तो 12 चौके 48 रन तो उसने केवल बढ़ा दिए। तो 64 में से 48 केवल बढ़ने के लिए यूज हो गए, तो बाकी जो बचा रन वो पहले का एवरेज था। 64 में से आप 48 को हटा दो तो ये पहले का एवरेज आ जाएगा और उसमें 4 बढ़ा देना तो नया एवरेज आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो ये 14 में से 6 गया 8, सॉरी 14 में से 8 गया तो 6 और ये बच गया 5 में से 4 गया तो 1। यानी कि पहले से जो एवरेज था वो 16 था, अब 4 बढ़ गया तो 20 बन गया, ठीक है। अगला सवाल है 10,000 या फिर 1 लाख रुपए, 1 लाख ही है, 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 4% की दर से इतने साल के लिए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो कोई बात नहीं, हम सीधे सीधे ही निकाल लेते हैं। देखो ये 1 लाख रुपए है,
पहली बार 4% इसका लगेगा, तो इसका 1% जो है वो 1,000 हो रहा है, तो 4% 4,000 रुपए। पहले साल में 4,000 मिलेगा, दूसरे साल में 4,000 तो मिलेगा ही, और इसका भी 4% मिलेगा, तो इसका 1% 40 है, तो 4% 160 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल में, तीसरा आधा ही साल है, तो हम 2% ही देंगे। 2% देखो, पहले इसका 2% कितना हो जाएगा, 2,000, क्योंकि 4% था अगर 4,000, तो 2% उसका आधा होगा 2,000। ठीक है, और फिर से ये इसके पहले जितनी राशि मिली है ना, इसका भी 2% देना होगा, तो 4, 4, 8, 8,000 और 160 का 2%, तो इसका 1% 81.6 होगा, तो इसका 2% 6 दूना 12, और 2 एकम 2 1 3, और 8 दूना 16, तो 163। देखो ये 2,000 और साथ में 163.2 और, तो टोटल कितना मिल गया बताओ। टोटल ऐड करोगे तो ये 4 और 4 8 और 2 10,000, तो ऐसे दिख रहा है। इसमें ये 160 और ये जोड़ोगे तो देखो 0.2, और ये 3 हो गया, और 16 दूना 32, इतना रुपए होगा। तो ये 2, 3, 2, 3 और 1, 13, 23.2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है, राघव और अनुज ने 10,000 रुपए, सॉरी 9,000 रुपए के लिए कुछ काम का करने का प्रयास किया। राघव 18 दिन में और अनुज 12 दिन में अकेले कर सकते हैं, राहुल की मदद से 6 दिन में करते हैं, तो राहुल को कितना रुपए मिला होगा। देखो सबसे पहले जो राघव है ये कर सकता है 18 दिन में, ठीक है। अनुज कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। लेकिन राघव प्लस राहुल और प्लस अनुज, ये तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में। तो देखो हमें एफिशिएंसी का रेशियो लेना होगा यहाँ पर इनके, और उसी रेशियो में पैसे को डिवाइड करेंगे। यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे एलसीएम इनका आ जाएगा 18 दूना 36। ठीक है, तो यहां से देखो राघव की जो एफिशिएंसी आ रही है वो 18 दूना 36, 2, इसका 12 तिया 36, और ये 6 से 6 छके 36, 6। यहां से अब मैं पूछूं कि राघव की और अनुज की और साथ में राहुल की, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे राघव का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, अनुज का कितना था 3 यूनिट, और सबका 6 था, तो 6 में से ये 3 और 2 5 माइनस कर दो, तो राहुल के लिए 1 बचा। तो ये टोटल 3 2 5 और 1 6 यूनिट हो रहा है, जिसके लिए पैसे 9,000 मिल रहे हैं। तो एक की वैल्यू आ गया 15 छक्के 90, 1500, और हमें राहुल का बताना है, वो 1 यूनिट है, तो एक की वैल्यू तो 1500 ही आ रखी है, ऑप्शन 4। देखो अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल कौन सा, अपना एनके मैथ्स। ठीक है ना, याद रखना। अगला सवाल है, और कमेंट भी जरूर करना, ए और बी टंकी है दो, 24 और 28 मिनट में भर सकते हैं एक नल को, यदि दोनों नल साथ खोला जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए कि 18 मिनट में भर जाए। देखो पहला 24 मिनट में भरता है, दूसरा 28 मिनट में भर देता है, तो दोनों को भरना कितना है, कैपेसिटी कितना हुआ, टोटल वर्क जिसको हम बोल सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये 7 चौके 28, ये 6 चौके 24 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौके 28, या इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर आप ये वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हो, ये आपका टाइम है, तो एफिशिएंसी का रेशियो अपोजिट होगा, 28 इधर और 24 इधर, तो ये 7 चौके 28 और ये 6 चौके 24, और यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो या इसको, तो ये 7 चौके 28 का 8 और 7 दूना 14 और 2 16, 168 यूनिट का टोटल काम करना है, या इतना लीटर पानी भरना है। ठीक है, दोनों को मिलके। अब ये कह रहा है कि 18 मिनट तक ही हमें चलाना है, 18 मिनट में ही टंकी बंद करना है। अच्छा, 18 मिनट में अगर हमें दोनों पाइप बंद करना है, तो ये कह रहा है कि देखो बी को बंद करना है कुछ समय बाद। ठीक है, लेकिन ए तो पूरा चलेगा, तो ए की एफिशिएंसी 7 है, ये 7 के हिसाब से 18 मिनट चलेगा, तो 18 से 126, तो केवल ए ने भर दिया। अब इसमें से बचा कितना, 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 2 गया 4, 42 लीटर और पानी भरना है, और ये कौन भरेगा, अब ये भरा होगा बी, यानी कि ये 6 के हिसाब से 42 लीटर भरेगा, तो इसको 7 घंटे या फिर 7 मिनट लग जाएंगे। तो 7 मिनट तक इसको चलाना है, उसके बाद बंद कर देना है। दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील के में क्रोमियम और स्टील के बीच का अनुपात इतना इतना है, इनको एक साथ मिलाकर नया स्टेनलेस स्टील बनाया गया है, जिसमें रेशियो इतना है, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इनको एक साथ मिलाया गया था। ठीक है, देखो पहले में इनका रेशियो है 2 और 11 का, दूसरे में रेशियो है 5 और 21 का, तीसरे में रेशियो है दोस्तों कितने का, आपका 7 और 32 का। टोटल कितना हो रहा है, ये 11 और 2 13 हो रहा है, ये आपका 26 हो रहा है, और ये 39 हो रहा है। पहले सबकी वैल्यू हमें टोटल सेम करनी होगी, तो इसको मुझे 3 से नहीं, इसको 13 छक्के 78, 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से और इसको 2 से, क्योंकि इनका एलसीएम जो आ रहा है वो 78 आ रहा है, तो मुझे सबको 78 बनाना था, तो मैंने इन इन संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
इसके बाद ये सेम हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हमें किसी एक वैल्यू को उठाना है और एलिगेशन लगा देना है। इसमें देखो मल्टीप्लाई करना इनसे आसान है, तो ये 6 दूना 12 हो गया, और ये 3 पच्चे 15 हो गया, और ये 7 दूना 14 हो गया। एलिगेशन अप्लाई कर दो अब। ये 12 और 14 का डिफरेंस 2 का है, और 15 और 14 का डिफरेंस 1 का है, तो 1 और 2 के रेशियो में मिलाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी एलिगेशन लगा सकते थे आप, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता। संप्रीति गोज अप हिल with an average speed of 15 km per hour and downhill with an average speed of 25, find the average speed। देखो दोस्त, एवरेज स्पीड के लिए जब डिस्टेंस सेम हो ना, 2 बार चला जाए और डिस्टेंस सेम हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई बेस्ट रहता है। यही मैं लगाने वाला हूं। तो 2x हो गया 15, y हो गया 25, और नीचे x प्लस वाई यानी कि दोनों का सम 40। ये 2 से कट जाएगा, 20 दूना 40 है। अब ये 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 पीछे 75 का 5 बचा 7, और 15 दूना 30, और 7 37। इसको 20 से डिवाइड करना है, तो ये 20 एक बार में कट जाएगा, बचेगा 17 और 5, तो 20 अठे 160। देखो 1 और 8 से जो स्टार्ट होगा वो ऑप्शन थर्ड है। लास्ट क्वेश्चन है, 8 मजदूर 15 दिनों में 9,000 रुपए कमा सकते हैं, 7 दिनों में इतना कमाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। देखो सीधी सी बात है, फॉर्मूला जो यूज होगा कल भी मैंने बताया था, M1 D1 और H1 अपॉन W1, दिस इज इक्वल टू M1 M2 D2 H2 अपॉन W2, जहां पर M का मतलब नंबर ऑफ मेन या फिर मजदूर, D का मतलब दिनों की संख्या, H घंटों की संख्या या फिर कितने घंटे लगे, W काम या फिर पैसा। ठीक है, तो यहां भरो, पहले 8 मजदूर थे, 15 दिन काम किए, पैसा कमाए 9,000। अब कह रहा है कि 7 मजदूर या फिर 7 दिन में कितने मजदूर काम करें कि 6300 रुपए कमा लेंगे। बस काट पीट लो इनको। तो देखो ये 7 से 7 में 63, यानी कि 900 आ गया, 900 से ये 10 बार में कट जाएगा, और ये 4 दूना 8, ये 5 दूना 10, और 5 से 5 तियां 15, तो x की वैल्यू 4 तियां 12 आ गया, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जिन्होंने पूरी वीडियो को देखा। ठीक है, देखा का मतलब जिन्होंने पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा और लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, सबको थैंक यू। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 2 शिफ्ट आई थिंक रह गए हैं, दोनों बहुत जल्द मैं सॉल्व कर दूंगा। आईबी के 2-3 शिफ्ट रह गए हैं, उनको भी सॉल्व कर दूंगा। बाकी किसी पेपर का अगर सोल्यूशन चाहिए, आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।